आज मैं जब मंच पे चढ़ा तो पहले तो मुझे लगे कि लोग बाग ऐसे घुर्रा के देख रहे होंगे, बोले बता यार ये कोई बात है, हम कब से बैठे हैं। पर आप लोगों का उत्साह देख करके मेरे को तो सबकी बलैया लें भैया, जय हो। आप सब जयपुर वाले, हमारे गोविंद देव जी सही हाथों में हैं, सही लोगों के पास है। नहीं तो ऐसा होता है ना कि अपने घर का व्यक्ति कहीं और जावे तो घर के लोग बड़े चिंतित होते हैं, पता नहीं वहां के लोग कैसे होंगे, ध्यान रखेंगे कि नहीं भोजन पर आज ये बात सिद्ध हो गई कि गोविंद देव जी इसीलिए टिक गए हैं क्योंकि आप सब लोगों का जो उत्साह है, जो प्रेम है, वो निश्चित ही बहुत वंदनीय है। फिर भी हम पूज्य महाराज जी हमारे मध्य में विराजमान, आचार्य बड़े भैया जी, छोटे भैया जी और हमारी संपूर्ण आचार्य प्रणाली और आप सब श्रोताओं से एक और बार क्षमा मांगते हैं। हम बहुत विलंब से आए हैं, पर कल से हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आएंगे, यही दे रहे हैं आपको। चलो कल से हम टाइम पे ही रहेंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चिंत होके सुनिएगा। बोले मंच पे हमको बैठा के आप चले जाना। मैंने कि आपको मंच पे वहां हजारों की भीड़ है। अब मंच पे जैसे पहुंचे तो बोले 2 मिनट में हम चल ही रहे हैं। मैंने कि महाराज जी मैं निकलता हूँ। बोले एक काम करते हैं, एक आपको हम ऑफर देते हैं। मैंने क्या? बोले अब आप कितने बजे पहुंचोगे जयपुर? मैंने कहा मैं अब निकला तो 7 तो बज ही जाएंगे। तो बोले हम आपको अपने हवाई जहाज से छोड़ देंगे जयपुर, चलो। अब हम लोकेश जी को देखें, लोकेश जी मुझे देखें। मैंने कि क्या करें, अभी हमारे ग्रंथ भी नहीं आए, वो रास्ते में ही है। एक स्वरूप होता है कि भाई व्यास मंच पे जाने से पहले हम कट स्नान करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, एक पूर्ण स्नान जैसा होता है, व्यवस्थित होते हैं, उससे पहले मौन रहते हैं, तब जाके मंच पे बैठते हैं। आज कोई नियम नहीं हुआ हमारा, हम सीधे हवाई जहाज से उतरे। अच्छा, फिर हमने उनको कहा, मैंने अब हवाई जहाज में तो बैठ गए। मैंने कि महाराज जी अब जो वहां पे मेरी धुलाई होने वाली है उसको कैसे बचाया जाए? तो बोले क्या करें? मैंने कि अब आप चलो वहां पे। मैंने कि मैं आपके संग मंच तक गया तो आप चलो मेरे साथ, खत्म है। तो सुन तो लो। अब वो अपने बताने लगे हमारे तो ये क्रम है, हमको दिल्ली पहुंचना है, ये क्रम। मैंने कि ये सब मैंने मैं कथा छोड़ के बैठा हूं अपनी, मेरे सब श्रोता बैठे हैं वहां पे। तो फिर वचन दिए, बोले कि मैं अगले 7 दिन के अंदर आ जाऊंगा, आप निश्चिंत रहो। तो महाराज हवाई जहाज उतर गया, जयपुर में गेट खुल गया। मैंने कहा मैं उतरूंगा नहीं, पहले बोल के जाओ आओगे। बोले मैं पक्का आऊंगा। ठीक है। फिर हम भागे दौड़े। तो आज वहां एक प्रकार से श्री राघवाचार्य जी महाराज, जिनकी पावन स्मृति में कथा हो रही थी, आज ही उनकी तिथि है। जिन लोगों ने गत वर्ष कथा सुनी यहां पर, उनको पता होगा कि महाराज जी यहीं कथा में आए थे और यहीं विराजमान होकर के पूरी कथा सुन रहे थे। उस दिन श्री हरिदास जी का चरित्र हो रहा था और महाराज जी बड़े प्रसन्न होकर के बड़े आनंद से आशीष देते हुए गए थे। आज सुबह जब हम महाराज जी के पास गए तो महाराज जी कह भी रहे थे, बोले कि वैसे तो कथा आज तक होनी थी, पहले कथा का क्रम आज तक ही होना था, लेकिन वो किसी कारणवश एक दिन पहले पूर्व शिफ्ट हुई और फिर जयपुर कथा को आज से करना प्रारंभ हुआ। तो महाराज जी बोले वैसे तो आपको आज रुकना चाहिए था क्योंकि आज ही महाराज जी की तिथि है, और वो काम हो ही गया, हमको रुकना पड़ ही गया। पर इन सब बातों की बात हमें बहुत घबराहट हो रही थी, मुझे आप सबकी बहुत चिंता, और मुझे बस यही लग रहा था कि लोग कितनी दूर से आए होंगे, छोटे बच्चे भी होंगे, कोई कैसी कैसी परिस्थितियों से सब हम पे विश्वास करके समय पे आके बैठ गए। और समय पे नहीं, यहाँ पे मुझे पता है 1-1, 2-2 बजे से लोग आके बैठ गए, सबको था। हाँ 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 पता है हमें। तो फिर मन में आया कि इस भाव के बदले में क्या दूं। तो फिर मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि पिछली बार हमने 1 दिन एक्स्ट्रा दिया था कथा में, पर इस बार हम ऑलरेडी दे चुके हैं, इसलिए कुछ नहीं देंगे। ऑलरेडी 1 दिन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी प्यारे गिरधर लाल जी कुछ योजना बनाएंगे
कुछ भाव करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को उपहार मिलेगा। और फिर जब आए तो हैं भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और ये यात्रा हमारी अब आ पहुंची है ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रिय शहर माने जाने वाला, जिसको बहुत प्रिय मानते हैं यहाँ के लोग। यहाँ के लोग मानते हैं कि पर्यटक मानते हैं, ये तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं, गोल्ड कोस्ट में। और संभवतः हमें जैसा उड़ते उड़ते खबर लगी कि शायद ये पहली बार कोई कथा का सत्र गोल्ड कोस्ट में हो रहा है। ब्रिस्बेन में हुए हैं, आसपास और भी कई हुए हैं, पर गोल्ड कोस्ट में पहली बार कोई ये सत्र आयोजित हुआ है। पहला होना सौभाग्य की बात होती है। तो हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि गोल्ड कोस्ट में प्रवचन करने वाले हम पहले थे। और आप इस बात की साक्षी रखोगे कि हम सुनने वाले पहले थे। हमारे बाद चाहे जितने लोग सुने, पर हम पहले थे। आप सब लोग जो भी यहाँ विराजमान हैं, हमारे गंधर्वजन, वृंदावन से आए सब ब्रजवासी जन, आप समस्त वैष्णव भक्त वृंदों को, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।